सो गाइस, ये मेरे चैनल की फर्स्ट फुल लेंथ वीडियो है और इससे अच्छा ट्रैक नहीं हो सकता था इस वीडियो को बनाने के लिए। तो बिना कोई भी टाइम बर्बाद किए वी आर स्ट्रेट गोना जंप ऑन द ट्रैक। एंड पहले मैं एक बार की वीडियो प्ले करूंगा एंड उसको धीरे धीरे हम ब्रेक डाउन करते करते चलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक देखना। लेट्स सेट गो, आई मीन गेट सेट गो। And I'm still number one. I am still number. सो फर्स्ट डिटेल ट्रैक के नाम में ही है, ट्रैक जब शुरू होता है तभी एमी बोल देते हैं स्टिल नंबर वन। स्टिल नंबर वन एमिनेम के ट्रैक का भी नाम है और उसी को रेफर करते हुए एमी ने अपने ट्रैक का नाम भी स्टिल नंबर वन रखा है। स्टिल नंबर वन का डायरेक्ट मीनिंग तो आपको ऑब्वियसली पता ही है कि एमी क्लेम कर रहे हैं कि वो अभी भी नंबर वन ही है, एंड एमिनेम की वो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ को वो इस गाने के थ्रू, इस गाने के नाम के थ्रू रेफर कर रहे हैं, खुद को वो एमिनेम के कंटेक्स्ट में बिठा रहे हैं। सो इंटेलिजेंस भर के देगा तो पड़े ठंड, बारिश पड़े कोल्ड होगा जाम इनका लौट। एमी वे यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तुम एमी वे को डिस करोगे तो एमी वे भर के देंगे और ये ठंडे पड़ जाएंगे। ठंडे पड़ना मतलब मर जाना, जैसे कि आप अपने कॉमन लाइफ में भी सुनते होगे कि बॉडी ठंडी पड़ चुकी है अब। तो एमी वे वही कह रहे हैं कि जब वो उन्हें भर के देंगे तो ये ठंडे पड़ जाएंगे और मर जाएंगे। कंपटीशन नन मेरे ऑप्स टॉप 5 एंड आई एम स्टिल नंबर वन। अगेन एमी वे यहाँ पे कहते हैं कि उनके लिए डिस में कोई कंपटीशन नहीं है और उनके जो ऑप्स हैं वो टॉप 5 हैं। मानता हूँ मैं कि मेरे जो ऑप्स हैं वो टॉप 5 हैं, बट मैं तो नंबर वन हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनके जैसा लिखना मेरे बायात का खेल, रैपर्स ग्रेजुएटेड का मारा ज्यादा 12वीं फेल। एमी वे कहते हैं कि इन जो लोगों के जैसा लिखना तो एमी वे के बाएं हाथ का खेल है, और एमी वे खुद तो 12th फेल है, उसके बाद भी वो उन रैपर से जो ग्रेजुएटेड हैं, फुल्ली एजुकेटेड हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिख रहे हैं। आप समझ गए किसे बोक किया जा रहा है। लेट्स गो। फेल रखो हल्का हाथ तो भी लगे हल्का हाथ, इन्हें दिया इंजरी ये हुए ब्लू, क्या समझा बात। Breakdown दे. कान बड़ी सो कृष्णा के ट्रैक की लाइन है, रखा है हल्का हाथ। कृष्णा कहते हैं कि मैंने हल्का हाथ रखा है, जो कि हल्क का हाथ है, ठीक है। एंड नाउ एमी वे इसी बार को काउंटर कर रहे हैं, इसी बार को इमिटेट कर रहे हैं अपने ट्रैक में, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैंने हल्का हाथ रखा है, पर वो हल्का हाथ अभी तो हल्का हाथ ही रखा है, ज़्यादा पावर भी नहीं लगाई, बट वो हल्का हाथ भी हल्क के हाथ की तरह, हल्क द एवेंजर के हाथ की तरह फील होता है। और जब मैं इन्हें मारता हूँ उस हल्क के हाथ से तो ये कहीं दूर जाके गिर जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं, और इनको इंजरी ऐसी लगती है कि ये ब्लू हो जाते हैं। ब्लू होना मतलब नील पड़ना, तो चोट लगने के बाद नील पड़ता है। इट्स अ नाइस बार। कान बड़ी दी यार बर्फटी, भाई ने बोला ब्रेक डाउन दे, भाई ने ब्रेक डाउन दे दिया। लेट्स गो। कान बड़ी दी यार बर्फटी ऐसे कन्फेटी स्मोक। एमी वे यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं कनपट्टी पे मारता हूँ ऐसे, और फिर उसके बाद इनकी फटती है जैसे कनफेटी। तो कनफेटी बहुत, जब वो आप उसे रोल करते हो तो बहुत तेज़ फटता है और उससे बहुत सारे कलर पेपर बाहर आते हैं, रेफरिंग टू, क्या आप समझ गए। लेट्स गो। स्मोक लेने आ रहा गलत जगह ये ना पान पट्टी। यहाँ पर इस लाइन के दो मतलब जो मुझे समझ आया मैं आपको बता देता हूँ, एंड फर्स्ट वन मेरे हिसाब से ज़्यादा रेलेवेंट है, सेकंड जस्ट आपको कंटेक्स्ट के लिए और नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट मीनिंग इज कि यहाँ पे स्मोक लेने आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे वो स्मोक लेने आ रहे हैं, ऑब्वियसली यू गॉट दैट, बट तुम गलत जगह आए हो। ये पान पट्टी नहीं है, बेसिकली ये पान का खोखा नहीं है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हों, तो भाई आप यहाँ से निकल जाओ। एंड दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मतलब हो सकता है, बट आई एम डाउटफुल ऑन दैट, कि पान पट्टी बांग्लादेश में एक जगह है जो कि 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे एक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट प्लेस थी, जहाँ पे पाकिस्तानी सोल्जर्स को नंबर्स में मारा गया था, तो उन्हें वहाँ पे स्मोक किया गया था। तो हो सकता है ये भी मतलब हो, बट आई एम डाउटफुल ऑन दैट। वर्ल्ड रिकॉर्ड इंस्टा पे रील मारी कंपनी मेरी, क्या चलाएंगे खुद की लेबल इनकी बंद पड़ी। सो हेयर एमी वे अपने ट्रैक कंपनी के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने, उनके ट्रैक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को सेट करा है, और थ्रू द इंस्टाग्राम वो वायरल रहा बहुत ज़्यादा ट्रैक, और उन्होंने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और बनाए। अब वो कृष्णा को कहते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ कलमकार कि तू मेरी कंपनी क्या चलाएगा, तेरी खुद की लेबल तो डाउनफॉल पे है या बंद पड़ चुकी है, ठीक है। तो आपको पता ही है बहुत सारी स्पेक्यूलेशंस हैं आजकल कलमकार के टाइम में, तो ये कलमकार और कृष्णा दोनों को एक साथ डिस है। और कृष्णा ने, आप सोचोगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो कृष्णा, जस्ट गिविंग यू द कॉन्टेक्स्ट, कृष्णा ने अपने ट्रैक प्रार्थना में बोला था कि मेरे दम पे ही चले इनकी कंपनी,
लेट्स गो। फेमस होने से पहले ये करे मुझे डिस, मिला फेम फिर भी ये कर रहे मुझे डिस। अगेन इस बीफ की स्टार्टिंग से एमी वे लगातार कृष्णा को ये एलिगेशंस दिए जा रहे हैं कि कृष्णा सिर्फ उन्हें फेम के लिए डिस करते हैं, उनको सब्स सिर्फ फेम के लिए और हाइप के लिए देते हैं। और इसी पे एमी वे कहते हैं कि अब इन्हें जो फेम मिल चुकी है उसके बाद भी ये डिस करना नहीं रोक रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी जो फेम है वो इसी से मेंटेन रहती है। दे रहे मुझे सब्स तभी बड़े इनके सब्स, पूरी लाइफ मेरे नाम बेड़ा मूवी लिखेगी। सो सिंपल सा बार है। अगेन एमी वे कह रहे हैं कि ये मुझे सब्स यानी सब्लिमिनल शॉट्स देते हैं, तभी इनके सब्स यानी सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। कृष्णा को कैसा कह रहे हैं वो। एंड उसके बाद कह रहे हैं कि अब तू सारी ज़िंदगी मेरा नाम अपने मुंह में लेके घिस। दैट मीन्स कि तू पूरी ज़िंदगी अब मेरा नाम ले और उसके दम पे ही अपने कैरियर को चला। जब भी देता तो फिर दुखता कैसा, कजवे इनके गाने गांडू लिखता कैसा। अगेन सम स्ट्रेट बार्स जहाँ पे एमी वे MC स्टान को या फिर कृष्णा को डायरेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ थोड़ी सी अनक्लियर है, बट मैं मेरे हिसाब से ये MC स्टान के लिए डिस है, क्योंकि अगर आप इसकी राइमिंग स्कीम देखोगे तो वो नुस्ता पैसा ट्रैक जो MC स्टान का रीसेंट ट्रैक है उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पे एमी वे ने कहा कि MC स्टान जो है वो बहुत बेकार लिखते हैं, बहुत किडिश लिखते हैं, बहुत अजीब लिखते हैं, उनका तो लेवल ही नहीं है कि वो एमी वे से बीफ भी कर सकते। नाम लेके आओ रे पब्लिक को मालूम है एमी वे बनता है घुसता कैसा कोई नहीं बसता। घुसता पैसा ट्रैक बाहर आया था तो स्पेकुलेशंस आई थी कि ये तो डायरेक्ट दिस है एमी वे को, बट MC स्टान ने इस बात को डिनाई कर दिया था और उन्होंने बोला था कि नहीं मैं जब आऊँगा तो मैं नाम लेके आऊँगा। तो अब एमी वे बोल रहे हैं कि तो भाई आ ना, तू मेरे को इनडायरेक्ट डिस क्यों कर रहा है, तू मेरे को नाम लेके आ, मेरे से डरता है क्या? क्योंकि तेरे को भी पता है, क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि जब मैं रिप्लाई करने पे आता हूँ तो सामने वाला पूरा ख़त्म हो जाता है। सीधी सादी भाषा में आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। कैसा कोई नहीं बसता ऐसा, हाल करके छोड़ता पूछो आपको। उसके बाद ये जो घुसता कैसा वाला क्वेश्चन है जो एमी वे ने खुद ही अभी गाने में पुट ऑन करा था, इसका वो खुद ही रिप्लाई देते हैं कि जब एमी वे किसी में घुसते हैं, किसी के ऊपर किसी पे पड़ जाते हैं, किसी पे अपना ट्रैक रिलीज कर देते हैं, तो ऐसा कि वो बचता भी नहीं है। और एमी वे इसी बात को कंटिन्यू कहते हुए कहते हैं कि आप मेरे ऑप से पूछ लो कि मैं जैसा हाल करके छोड़ देता हूँ, मैं कैसा हाल करके छोड़ देता हूँ। पैसा दिखाता नहीं वो जिसके पास है पैसा, अगर दिखा रहा तो दिखा गांडू असली पैसा। नाउ एमी वे बंटाए बोलते हैं कि वो पैसे नहीं दिखाते जिनके पास असलियत में पैसे होते हैं। एंड अपने ट्रैक नुस्ता पैसा की वीडियो में MC स्टान ने डमी नोट्स का यूज़ किया था, तभी एमी वे यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर पैसा दिखाना है तो असली दिखाना, नकली क्यों दिखा रहा है। सालों बाद महीनों बाद आते ये खजवे लोग, लेबल ने चलो दिया कुछ तो पैसा। हेयर एमी वे कृष्णा पे और MC स्टान दोनों पे शॉट्स ले रहे हैं, क्योंकि दोनों ने ही बहुत लंबे टाइम से अपने गानों को रिलीज़ नहीं किया है। तो पहला जो खजवे वाला जो ये बार है वो MC स्टान पे डायरेक्टेड है। एंड ऑन द सेम टाइम कृष्णा पे उन्होंने ये शॉट लिया है कि चलो लेबल ने कुछ तो पैसा दिया कि इन बिटवीन जो है तुम टाइम में जी रहे हो, ये जो पूरा टाइम जहाँ तुम्हारे गाने नहीं आ रहे, इस टाइम पे तुम अपनी लिविंग को कंटिन्यू कर पा रहे हो, तो इतना पैसा तो तुम्हें लेबल्स ने दे दिया, शुक्र की बात है। क्योंकि बहुत सारे एलिगेशंस हैं कलमकार पे कि कलमकार अपने आर्टिस्ट को पे ऑफ नहीं करता है ठीक से। मेरे को काई का चिंता, ये लोग खर्चा गिनता, उतना हफ्ते में दारू पी के उड़ा था मिनटा। सो एमी वे अब इस बार में बोलते हैं कि उन्हें पैसे की कोई चिंता नहीं है, वो कभी भी पैसा नहीं देखते हैं खर्च करने से पहले। पर ये जो इनके ऑप्स हैं जो पैसा कर रहे हैं, वो पैसे गिन के खर्चा करते हैं। उनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा है और जितना इनके पास खर्चा है सारा, जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा जो भी इनका सारा है, उतने का तो मिंटा हर वीक लिक्विड पी के उड़ा देता है। तो बेसिकली अगेन अ फ्लेक्स बार। यस सर। तेरे फैंस खुद तरस खा रहे तेरे पे, अच्छा हुआ डायरेक्ट शॉट नहीं लिया तूने मेरे पे, पैरों पे पायल लगा हाथों पे चूड़ी, घुमा के क्या बात करता रे 50 की पूरी। वे बोल रहे हैं कृष्णा के फैंस अब खुद कृष्णा पर तरस खा रहे हैं और अच्छा हुआ कि कृष्णा ने एमी वे पे डायरेक्ट डिस नहीं लिया। आई मीन जो भी रिसेंट सॉन्ग्स में उन्होंने शॉर्ट्स लिए हैं तो उन्होंने शॉर्ट्स लिए, डायरेक्ट डिस नहीं किया। और आपको पता है कि एमी वे कृष्णा को छमिया की तरह रेफर करते हैं, तो ये पायल वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन ऑब्वियसली उसी कंटेक्स्ट में बिठाई गई है। नाउ एमी वे कृष्णा को 50 रुपये की पुड़िया रेफर कर रहे हैं। बेसिकली ये बता रहे हैं कि ये बहुत हल्की चीज़ है
और ये बस घुमा घुमा के बातें करने का दम रखता है, इसमें दम है ही नहीं कि आगे से आके लड़ ले। तो प्रवोक किया जा रहा है भाई कृष्णा को, लेट्स सी। फ्लो मेरा दिसंबर और इनकी बेटा जनवरी फरवरी भरवरी भरसरी सर्जरी नर्सरी बगलरी करसरी परजरी राइम वेव से राइम डाबो दूंगा सीधा बरगड़ी। हेयर एमीवे कृष्णा का जो फ्लो उन्होंने नो कैप में यूज़ किया है उसे मिमिक करते हैं एंड एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाते हैं कि कृष्णा अपनी राइम्स को, अपने इन सारी राइम्स को, अपने इन फ्लोज को राइम वेव की वेबसाइट से कॉपी करते हैं, वहाँ से उठाते हैं, खुद से नहीं लिखते हैं, तो ये उनकी ओरिजिनल आर्ट नहीं है। सो गाइस दिस इज़ अ वेरी बिग एलिगेशन कृष्णा, आई मीन आप किसी आर्टिस्ट के आर्ट पे एलिगेट कर रहे हो सीधा, तो तगड़ा बार है वैसे। उड़ता तीर लेगा ये गाना बस उनके लिए। इन दीज बार्स एमीवे बड़ी सीधी सी बात करते हैं कि ये गाना उन लोगों के लिए है जो उड़ता तीर खुद से लेते रहते हैं, जिन्होंने लिया है और आगे लेंगे। भाई मैं किसी का नाम नहीं ले रहा कि ये गाना किसके लिए है, ये हर उस इंसान के लिए है जो मेरे से बकवास पेलता रहता है। बहुत स्ट्रेट सिंपल फॉरवर्ड बात यहाँ पे एमीवे ने कर दी, सीधी सी बात है, मैंने आपको बता दी। लिए रुपया जेब में सही है गले या दिमाग में। ओके सो दिस इज़ अ नाइस बार, MC स्टैन के लिए है ये बार। यहाँ पे एमीवे MC स्टैन को बोल रहे हैं कि जो रुपया है भाई वो जेब में सही होता है, फिजिकली सही होता है, गले या दिमाग में नहीं। तो आप सबको पता है MC स्टैन एक रुपीज़ का पेंडेंट अपने गले में कैरी करते हैं एंड दिमाग में होना इज़ लाइक जो समझ लो जो उस फॉर्म में है आपके पास पैसा। तो ये दोनों पैसे इनकी कोई वैल्यू नहीं है भाई, जेब में जो पैसा है वो सही है। इस पे तो ये तो डिबेटेबल टॉपिक है, बट एमीवे ये चीज़ कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दिया। मैं KWD करना मुझसे बात भी नहीं, सबसे ऊंचा हो जैसे कुवैती करेंसी। एमीवे बोलते हैं कि वो KWD हैं, इसीलिए आप उनसे बात मत करना। सो KWD का जो स्लैंग में मतलब होता है बेसिकली, जब आप ढूंढने जाओगे तो मतलब होता है वो बहुत पावरफुल है, इसलिए आपका लेवल नहीं है मेरे भाई, आप उनसे जाके बात मत कीजिए। एंड उसके बाद अगर आप जो नेक्स्ट लाइन है उसे पढ़ो या उसे सुनो, तो एमीवे बोलते हैं कि सबसे ऊंचे हैं वो, इन सब लोगों से वो सबसे ऊंचे हैं, जैसे कुवैती करेंसी। सो कुवैती करेंसी जो है वो डॉलर से भी ज़्यादा पावरफुल वैल्यू है, एंड डॉलर आपको पता है कौन है, तो नाइस बार। एंड एक चीज़ और, KWD की फुल फॉर्म होती है कुवैती दिनार, तो कुवैती करेंसी, कुवैती दिनार, तो इस तरीके से कोरिलेट किया गया ऊपर से नीचे को। दैट इज़ अ नाइस बार, लेट्स गो। ओह डैम ब्रो, दिस इज़ द बार। आई मीन कृष्णा ने अपने रीसेंट ट्रैक प्रार्थना में ये बोला था, देख मुझे फर्क ना पड़े या चांद हो या स्वास्तिक, देखा नहीं धर्म कभी मेरा कलम है नास्तिक। अब इसी बार का रिप्लाई करते हुए एमीवे बोल रहे हैं कि इनका भी वही हाल होगा जैसे फिरौन पेरोहा का हाल हुआ था। सो फिरौन बेसिकली, पेरोहा एक डायनेस्टी थी जो रोम में रूल करती थी 30 BC के अराउंड, एंड इन लोगों ने खुद को गॉड क्लेम कर लिया था, एंड उसके बाद से इनकी डायनेस्टी का जो एंड है दैट वाज नॉट गुड, ऑब्वियसली यू गेट दैट। तो एमीवे कृष्णा को कह रहे हैं कि तेरा एंड भी बहुत ख़राब होने वाला है, तू बर्बाद होने वाला है। और भाई ये ना मेरे लिए एक अनएक्सपेक्टेड बार था, आई मीन हिस्ट्री पढ़ के ये बार लाइक ना भाई ये अच्छा बार है, ये दिस इज़ द बार जिस पे मैं कृष्णा को मतलब एमीवे को रखूँगा कि हाँ कृष्णा एमीवे लाइक अब इक्वली कुछ बात कर रहे हैं। दिस इज़ द बहुत सही बात है, मज़ा आया। डूब जाएंगे फेम में। सो इट इज़ लाइक कि फेरौन पानी में डूब गए थे एंड कृष्णा अपने फेम में डूबने वाले हैं। नाइस बार। मेरा कल्चर ना फॉरेन, मैं फॉरेन नहीं बदल डाला इंडिया का वाइब। ये कह रहे हैं कि मैं फॉरेन नहीं हूँ, पर मैंने इंडिया के स्टाइल को बदला है, इंडिया को अपने रंग में ढाल लिया है, पर खुद को चेंज नहीं किया है। इंडिया से पेश कर रहा भारत का स्टाइल। सो इंटेलिजेंट बार, बहुत सही बार है। यहाँ पे एमीवे कह रहे हैं कि मैं इंडिया में रह के रिप्रेजेंट कर रहा भारत का स्टाइल। बेसिकली मैं एक मॉडर्न इंडिया फेज में रह रहा हूँ, स्टिल मैं अपनी रूट से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं नहीं भूला हूँ कि मैं कहाँ से आता हूँ। मैं भारत को तहे दिल से समझता हूँ और उसी को आगे रिप्रेजेंट करते हुए जा रहा हूँ। ये फॉलो करे मेरा फुटप्रिंट, नाम है Jay-Z, फिर भी बना डाला ब्लूप्रिंट। सो गाइस ये एक डबल एंटोंद्रे बार है, कैसे है आई विल एक्सप्लेन यू। तो
तो स्ट्रेट मीनिंग तो इसका यही है कि जेजी ने खुद को इस्टेब्लिश किया इंडस्ट्री में, एंड उसके बाद उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया लोगों के लिए, एस्पायरिंग रैपर्स के लिए, कि कैसे वो आ सकते हैं और टॉप पे पहुंच सकते हैं। उसके बाद जेजी का प्रोजेक्ट था ब्लूप्रिंट, उनकी एल्बम थी ब्लूप्रिंट, जिसने बहुत मल्टीपल ग्रामीज जीते थे। तो एमीवे कह रहे हैं कि वो ना जेजी नहीं है, बट उन्होंने पहला एक ट्रेंड सेट कर दिया है, सबको फुटपाथ दे दिया है, और साथ के साथ एक ब्लूप्रिंट बना दिया है। ब्लूप्रिंट के दो मतलब है, अगेन एक तो ब्लूप्रिंट बना दिया सारे रैपर्स के लिए कि तुम कैसे आगे चढ़ सकते हो, कैसे आगे आ सकते हो, और दूसरी चीज़ वो अपनी एल्बम KOTS को ब्लूप्रिंट बुला रहे हैं, एक सक्सेसफुल और एक बहुत सही एल्बम की तरह उसको अनाउंस कर रहे हैं। मेरी तरह साले करने लगे शूटिंग, बीफ मतलब वॉर, दूजे से व्लादिमीर पुतिन। तो हेयर एमीवे एलिगेशंस लगा रहे हैं कृष्णा के ऊपर कि ये लोग, हम ये कृष्णा जो है वो मेरे से इंस्पायर होके अपनी वीडियोस के स्टाइल को रख रहे हैं, वो मेरी तरह शूट कर रहे हैं, मेरी एनर्जी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एमीवे कहते हैं कि ये जो बीफ है मैं इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेता, अगर तुम मेरे से बीफ करोगे देन इट इज़ अ वॉर, और मैं व्लादिमीर पुतिन हूँ तो मैं ख़त्म कर दूंगा, जस्ट लाइक व्लादिमीर पुतिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यूक्रेन को वॉर में ख़त्म कर दिया। नाइस बात। ये फ्लेक्स करे पैसा, मैं भर रहा इनका वॉलेट, मैं फेमस हुआ जब ये बचकाने पढ़ रहे थे कॉलेज, और कुछ बेसिकली इस बार में एमीवे कह रहे हैं कि ये लोग वो पैसा फ्लेक्स कर रहे हैं जो इन्होंने मेरे को डिस करके ही कमाया है, तो मैं ही इनका जो वॉलेट है उसे भर रहा हूँ। फ्लेक्स बार। ये फ्लेक्स करे पैसा, मैं भर रहा इनका वॉलेट, मैं फेमस हुआ जब ये बचकाने पढ़ रहे थे कॉलेज, और कुछ तो रैप करे जब से दबे स्कूल में, फिर भी कुछ उखाड़ा नहीं पिटना है बेफजूल में। तो एमीवे कह रहे हैं कि एमीवे तब से पॉपुलर है जब इनमें से कुछ रैपर्स, उनके कुछ ऑप्स कॉलेज में पढ़ रहे थे, और कुछ तो इनके जो ऑप्स हैं वो तब से रैप करते हुए आ रहे हैं जब एमीवे स्कूल में थे, रेफरिंग टू कृष्णा, और कह रहे हैं कि इतने साल काम करने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा, एंड में बंटाई को डिस करने के बाद ही उनको फेम मिली। मुझसे भिड़ने का कोई वजह तो यहाँ पे एमीवे इस सिंपल से बाहर में कहते हैं कि उनके ऑप्स बिना किसी मतलब के उनसे भिड़ रहे हैं, सिर्फ फेम के लिए उनसे भिड़ रहे हैं, उनके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है उनसे लड़ाई करने का। तो ख्यालों में है सारे, ये जाके इन्हें जगा दो और बता दो। मैं सो एमीवे यहाँ पे कहते हैं कि ख्यालों में है सारे, जाके इन्हें जगा दो। बेसिकली ये खुद को बहुत बड़ा 30 मार्क हाँ समझ रहे हैं, ये बस ख्यालों में है, इनको जाके जगाओ और बताओ कि एमीवे इज ऑन द टॉप। और बता दो मैं आया नहीं कम्पीट करने, मेरे ऐसे 10 लगेंगे मुझे बीट करने। सो एमीवे यहाँ पे कहते हैं कि एमीवे यहाँ पे कम्पीट करने नहीं आए हैं क्योंकि उनका कंपटीशन यहाँ पे कोई है ही नहीं, और एमीवे को हराने के लिए एमीवे जैसे 10 लगेंगे, तो बेसिकली एमीवे को कोई हरा ही नहीं सकता, उनके जैसा किसी का लेवल है ही नहीं। लॉयल टू माय फैंस, आया नहीं मैं चीट करने, पैसा तो बहुत पर दिया नहीं किसे स्ट्रीम करने। तो एमीवे ने बहुत तगड़ा एलिगेशन लगा दिया है लास्ट बार में कृष्णा के ऊपर, जहां वो कृष्णा से कहते हैं कि पैसा तो भाई मेरे पास भी बहुत है, पर मैंने कभी भी फेक स्ट्रीम्स खरीदने के लिए इस पैसे को खर्च नहीं किया है, रेफरिंग टू कि बहुत सारे एलिगेशन और स्पेक्यूलेशंस थे कृष्णा के ऊपर कि फार फ्रॉम ओवर ईपी कि स्ट्रीम्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, फेक स्ट्रीम्स खरीदी जा रही है, एंड जस्ट एलिगेशन गाइज, बट दिस इज एंड ऑफ द ट्रैक। अगर कोई भी नेक्स्ट ट्रैक आता है तो आई विल फॉलो दिस अप। अगर आपको और वीडियोस के ब्रेकडाउन चाहिए तो अपनी फेवरेट वीडियो, अपनी फेवरेट म्यूजिक को बेसिकली कमेंट करो नीचे, एंड आई विल ट्राई टू डू दैट। लेट्स गो, बी सेफ गाइज।